आप सभी प्रतियोगी मित्रों का द लर्निंग लेक प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो सेक्शन में हम भारतीय संविधान सभा के विकास का क्रम, भारतीय संविधान सभा के गठन और उसमें समितियां, इसमें सदस्यों की संख्या और भारतीय संविधान निर्माण में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से यह हम जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, भारतीय संविधान जो है विधि विधान का एक संग्रह होता है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। यह एक आधारभूत कानून होता है जो उस देश के भूखंड पर लागू होता है। मित्रों, अगर जैसे बात करें भारत के संविधान की तो सिर्फ भारत पर ही लागू होगा, ना कि चीन, अमेरिका, इन सभी देशों के संविधान पर। तो देखते हैं, हमने बताया संविधान जो है विधि विधान का एक ऐसा संग्रह होता है जो किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करता है। संविधान एक आधारभूत कानून होता है जो उस देश के भूखंड पर लागू होता है। संविधान अगर भारत का संविधान है तो वह भारत पर ही लागू होगा, ना कि बाहरी देशों मतलब दूसरे देशों पर लागू होगा। संविधान दो प्रकार का होता है, देखते हैं कौन सा है। संविधान एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, लिखित संविधान को जो है निर्मित संविधान भी कह सकते हैं। और अलिखित संविधान को हम विकसित संविधान भी कहते हैं। हमने आपको क्या बताया, भारत संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करता है। लिखित संविधान और अलिखित संविधान यह दो प्रकार का होता है। जो है लिखित संविधान वह संविधान है जिसके अधिकांश प्रावधान लिखे गए हो और उसका निर्माण की संविधान सभा ने किया गया हो। लिखित संविधान वह संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान लिखे गए हों। वह संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान लिखे गए हों लिखित संविधान कहलाता है। और लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका निर्माण की संविधान सभा ने किया हो। इसका निर्माण किसी संविधान सभा ने किया हो। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान और भी। अलिखित संविधान क्या होता है, वह संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान लिखे ना गए हो और उसका निर्माण किसी संविधान सभा ने न किया हो, वह होता है आपका लिखित संविधान। और इसके उदाहरण की बात करें तो ब्रिटेन। हम चर्चा कर रहे थे भारत में संविधान सभा की। हमने संविधान जान लिया, संविधान कितने प्रकार के होते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। वह संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान लिखे गए हों वह होता है हमारा लिखित संविधान और निर्माण संविधान सभा ने किया हो, जैसे भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान। अलिखित संविधान जो है विकसित संविधान होता है और इसका एग्जाम्पल ब्रिटेन है। हम बात कर रहे थे संविधान सभा की, तो आइए चलते हैं संविधान सभा पर। मित्रों, अगर संविधान सभा का विचार सबसे पहले विश्व में किसी देश ने प्रस्तुत किया था तो वह हमारा है ब्रिटेन। अगर संविधान सभा निर्माण की बात करें तो वह हमारा यूएसए। हमने बताया विश्व में यदि संविधान सभा का विचार प्रस्तुत विश्व में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत करने वाला देश ब्रिटेन।
विचार प्रस्तुत करने वाला देश ब्रिटेन है। अगर पूछा जाए विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन है, तो हमारा यूएसए हो जाएगा। विश्व में संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश वो हमारा हो जाएगा अमेरिका। ध्यान से देखिए, विश्व में यदि संविधान सभा का विचार प्रस्तुत करने वाला देश कोई है वह ब्रिटेन है, और विश्व में संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश यूएसए है। यूएसए का संविधान जो है सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा संविधान यूएसए का संविधान है, जिसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं। यूएसए का संविधान विश्व का सबसे छोटा और लिखित संविधान अमेरिका का है। विश्व में सबसे छोटा और लिखित संविधान अमेरिका का है। विश्व में सबसे छोटा और लिखित संविधान अमेरिका का है, जिसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो कुल 7 अनुच्छेद हैं। हम विश्व स्तर पर बात कर लिए, अब आते हैं भारत में संविधान सभा। मित्रों, भारत में जो है संविधान सभा का पहला दर्शन 1895 में तिलक के स्वराज विधेयक में दिखता है। पहला दर्शन 1895 के तिलक, बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में भारत में संविधान सभा का पहला दर्शन 1895 के तिलक के स्वराज विधेयक में देखने को मिलता है। मित्रों, यहाँ पे शब्द यूज किया गया है स्वराज। स्वराज्य शब्द कई जगहों पर यूज किया जाता है, जैसे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग करने वाले आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। फिर आते हैं 1916 में जो है एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था, उसमें भी संविधान सभा की मांग की गई थी। ये हो गया पहला दर्शन जो है 1895 के तिलक स्वराज विधेयक में देखने को मिलता है। पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग करने वाले दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर आते हैं 1916 में जो है एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन चलाया था। एनी बेसेंट के एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन में संविधान सभा की मांग की गई थी। फिर इसके बाद आते हैं 1922 में। 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान जो है भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय बनाएंगे तो वह भारत की परिस्थितियों को देख कर बनाएंगे। जितना अच्छा भारतीय बनाएंगे उतना अच्छा कोई और बाहर का नहीं बना पाएगा। तो इसलिए 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए।
1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। अगर हम बात करें कांग्रेस के मंच से सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब हुई थी, तो वह हुई थी 1934 में मुंबई के अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के मंच से सबसे पहले संविधान सभा की मांग 1934 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर व्यक्तिगत तौर की बात की जाए तो एम.एन. राय थे, इनका पूरा नाम मानवेंद्र राय था। व्यक्तिगत तौर पर संविधान सभा की पहली मांग मानवेंद्र राय ने की थी। अगर बात करें व्यक्तिगत तौर पर, तो व्यक्तिगत तौर पर भारत संविधान सभा की पहली मांग एम.एन. राय ने 1934 में की थी। अगर बात करें अगर क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा का पहली मांग किस राजनीतिक पार्टी ने की, तो वह हो जाएगा स्वराज पार्टी। बात करें अगर संविधान सभा की पहली मांग किस राजनीतिक पार्टी ने की, तो वह है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी। अच्छा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी 10 मार्च 1923 को इलाहाबाद में हुई थी, जिसके संस्थापक नेहरू और चित्तरंजन दास थे। 10 मार्च 1923 को, जिसके अध्यक्ष थे अध्यक्ष या इनके द्वारा किया गया था, वो थे चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। हमने बताया संविधान सभा की पहली मांग किस राजनीतिक पार्टी ने की, वह स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 10 मार्च 1923 किसके द्वारा की गई? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगर पूछ दिया जाए कहाँ की गई, तो इलाहाबाद में बता देंगे, इलाहाबाद। फिर इसके बाद आते हैं उन्नीस 1936 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसमें यह कहा गया था कि जो है मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि जो है भारत में संविधान सभा का निर्माण करना चाहिए। 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान वयस्क मताधिकार पर बनना चाहिए। भारत 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर बनना चाहिए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश शासन ने इसको अप्रत्यक्ष रूप से मंजूरी दे दी। फिर इसके बाद जो है 1940
हम जो है संविधान सभा के विकास क्रम की बात कर रहे हैं। 1936 के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, तब ब्रिटिश शासन ने 1940 में अप्रत्यक्ष रूप से मंजूरी दी। अप्रत्यक्ष रूप से मंजूरी दी। फिर इसके बाद जो है 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के जरिए इस संविधान को स्वीकार किया जाता है। 22 मार्च 1942 को आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन इस प्रस्ताव के जरिए जो है ब्रिटिश शासन ने संविधान सभा बनाने की मंजूरी दे दी। मंजूरी दे दी। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे। वहाँ पे जो है लेबर पार्टी की सरकार थी। जब भारत आज़ाद हुआ, यह कह सकते हैं कि जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और वहाँ पे जो है लेबर पार्टी की सरकार थी। आज़ाद हुआ, ब्रिटेन की सरकार एटली सरकार थी और ये किसकी थी? लेबर पार्टी। अब हम चलते हैं संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। भारत में जो है संविधान सभा निर्माण का जो है प्रावधान कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। भारत में जो है संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन जो है 3 सदस्यीय था। इनमें 3 सदस्यों की संख्या थी। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिक्स, जिसमें जो है अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस थे। हमने बताया 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सुझाव पर जो है भारत संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई। फिर इसके बाद यह कैबिनेट मिशन आया कब था? 24 मार्च 1946 को। यह त्रिस्तरीय था। यह त्रिस्तरीय या 3 सदस्यीय था। यह 3 सदस्यीय था। इसमें कौन कौन सदस्य थे? पहला सदस्य था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर, और लॉर्ड स्टैफोर्ड क्रिक्स। लॉर्ड स्टैफोर्ड क्रिक्स। इन्हीं तीनों के सुझाव पर जो है भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। यह 3 सदस्यीय था और इसमें जो अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस थे। अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। अब हम इसके बाद जो है कैबिनेट मिशन, फिर इसके बाद हम इसके जब पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, तीनों ने एक 16 मई 1946 को सुझाव दिया था, जिसमें अपने सुझाव में कहा था कि जो है संविधान सभा का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए।
16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव दिया कि भारत में जो है संविधान सभा के सदस्यों का जो है निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। लेकिन बाद में चलकर यह प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। फिर इसके बाद जो है दूसरा सुझाव अपना दिया, यह कहा कि 10 लाख की जनता पर जो है एक सदस्य मनोनीत होंगे। 10 लाख की जनता या आबादी पर एक सदस्य आएंगे। अब हमारी हेडिंग पड़ेगी संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। हमने बताया 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके सुझाव पर जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ। यह 3 सदस्यीय था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स इन सभी साथ में आए थे। इसने जो है 16 मई 1946 को जो है कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव रखा कि सदस्यों का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, लेकिन बाद में चलकर यह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह कहा 10 लाख की आबादी पर जो है सदस्यों का चुनाव 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य आएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगली हेडिंग पर, भारत संविधान में सदस्यों की संख्या। बात करें अगर सदस्यों की संख्या, तो सदस्यों की संख्या कुल 389 थी। सदस्यों की संख्या संविधान सभा में जो है सदस्यों की संख्या कुल 389 थी। 389 में से जो है 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए थे और जो 93 सदस्य देशी रियासतों से, और 4 सदस्य अलग जगह से आए थे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो है कौन मुस्लिम लीग से जो है कितने सदस्य आए थे, कांग्रेस के कितने सदस्य आए थे, इसमें कितनी महिलाओं की संख्या थी, ये सब हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हम जानते हैं कांग्रेस से कुल 208 सदस्य आए थे। भारतीय संविधान सभा में कांग्रेस से जो है 208 सदस्य आए थे और मुस्लिम लीग से कुल 73 सदस्य आए थे। भारतीय संविधान सभा में जो है शेड्यूल कास्ट की संख्या 33 थी। इसमें जो है 80 सदस्य थे, कुल 33 थे। और बात करें इसके बाद महिलाओं की संख्या भारतीय संविधान सभा में 15 थी। महिलाओं की संख्या 15 थी। ये जो 4 सदस्य आए थे ये कमिश्नरी प्रांत से आए थे। हमने बताया सदस्यों की संख्या संविधान सभा में कुल 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य जो हैं कमिश्नरी प्रांत से आए थे।
संविधान सभा में जो है कांग्रेस से आए हुए सदस्यों की संख्या 208 थी और मुस्लिम लीग से आए हुए सदस्यों की संख्या 73 थी और एससी सदस्यों की संख्या 33 थी और महिलाओं की संख्या जो है 15 थी। फिर इसके बाद आते हैं फिर इसके बाद जो है साइमन कमीशन ने कहा था कि जो संविधान सभा है यह हिंदुओं की सभा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा की बैठकें कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें वरिष्ठतम के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बैठकें, पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर इसके बाद जो है हमने बताया, हाँ ले लीजिए, फिर हमने बताया पहली संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा और इसके अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाएंगे। और इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हमने बताया संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में जो मुस्लिम लीग थे और जो देसी रियासतें थी, इन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। फिर आते हैं 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका को रखा था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका अर्थात प्रस्ताव को रखा था। हमने जो है तीन बैठकें बताई। 9 दिसंबर 1946 को जो है वरिष्ठता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर इसके बाद जो है तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्ताव को रखा, जो 22 जनवरी 1947 को एक संविधान देने वाले के रूप में पारित हुई। यह उद्देशिका उद्देशिका 22 जनवरी 1947 को एक संविधान देने वाला के रूप में जो है पारित हुई। यह उद्देशिका जो है 22 जनवरी 1947 को एक संविधान देने वाला के रूप में पारित हुई। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं हम। फिर इसके बाद आते हैं संविधान सभा की बैठकें हमारी हो गई। फिर इसके बाद जो है आते हैं इसमें समितियां कौन कौन सी गठित की गई थी। संविधान सभा में जो है समितियां कौन कौन सी गठित की गई थी। संविधान सभा में समितियां
संविधान सभा में जो है समितियां हैं। पहली अगर समिति की बात करें हम, राज्य समिति, और विशेषज्ञ समिति, और तीसरा है संघ समिति। इनके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर झंडा समिति, इनके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी। जेबी कृपलानी। फिर इसके बाद बात करते हैं प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के जो है अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर मूल अधिकार अल्पसंख्यक रियासतों समिति। मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, रियासतें समिति। इनके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर इसके बाद जो है हम बात करते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का जो है गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। संविधान सभा के प्रारूप की जांच के लिए, जो हमारा संविधान बना था, इसके प्रारूप की जांच के लिए एक प्रारूप बनाया गया, जो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति में जो कुल सदस्यों की संख्या थी वह 7 थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। सदस्यों की संख्या, अगर सिर्फ सदस्यों की संख्या पूछे तो 6 और कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो 7। सदस्यों की संख्या 6 थी, अध्यक्ष को लेकर कुल 7 है। अगर प्रारूप सभा के कुल सदस्यों की संख्या पूछे तो 7 है। फिर इसके बाद जो है प्रारूप समिति जब गठित हुई तो संविधान सभा के हाथों में जो है अपना सब कुछ जितना निर्माण कार्य हुआ था संविधान सभा में सौंप दिया। फिर इसके बाद जो आते हैं हमारा सदस्यों की संख्या हो गई। फिर इसके बाद आते हैं संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह थे BN राव। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह थे BN राव। और जब हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया,
26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया। प्रारूप समिति ने संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और जो है आत्मार्पित किया गया। और संविधान सभा जब बनी 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें जो है कुल 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया। फिर इसके बाद जो है जब हमारा पूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय 395 अनुच्छेद कुल मिलाकर हो गए थे। मतलब जब हमारा मूल संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें राष्ट्रीय महत्व के कुल 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। तो हमने बताया प्रारूप समिति ने संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को आत्मार्पित कर दिया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया। 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया। फिर इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ, इसमें कुल समय जो है 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे और इसमें कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा जब बनना शुरुआत हुई और जब बनकर ख़त्म हुई, उसके बीच जो है कुल 12 अधिवेशन हुए थे और संविधान सभा में निर्माण समय जो था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। हमारा संविधान का निर्माण समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन हुआ था। मूल संविधान जो है अंग्रेजी भाषा में निर्मित था और इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। हमारा जो मूल संविधान था यह अंग्रेजी भाषा में था। इसमें जो है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। 22 जुलाई 1947 को जो है हमारे राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया। बाईस जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया। राष्ट्रीय झंडे के अगर निर्माता की बात करें तो पिंगली वेंकैया थे। पिंगली वेंकैया। अगर पूछा जाए कि जो भारत संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो वह हुई थी 24 जनवरी 1950 को। हमारा
हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था। संविधान सभा ने जो है 22 जुलाई और 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। बात करें 24 जनवरी की, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया। मित्रों, हमारा जो है संविधान सभा का ये टॉपिक आज यहीं पर समाप्त होता है। हमने आपको बताया कि जो है संविधान क्या है, संविधान सभा की बैठकें कब कब हुई थी, इसमें कितने सदस्य थे, कितनी समितियां थीं, समितियों के अध्यक्ष कौन थे और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हमारा किया गया था। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। फिर इसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया। मित्रों, आज का जो वीडियो सेक्शन था हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर लाइक आए तो इसको वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।